हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें और मेरे साथ पढ़ाई करते रहें। तो फाइनली यहाँ पे मेरी जो प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट अब मैंने स्टार्ट कर दी है। एंड जो मैं आपको बता दूँ कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं कर रही हूँ सीटेट की। एंड इस बार मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मुझे इस बार सीटेट में अच्छे से अच्छा बेस्ट स्कोर करना है। एंड फाइनली लोगों का जो जनरली लोगों का क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि आप हर सिचुएशन में खुश कैसे रह लेती हो, मैनेज कैसे कर लेती हो। तो देखो भाई, मैं बता दूं आपको, इट्स नॉट ईजी। कुछ भी चीज़ आसान नहीं होती है, बट हाँ, अगर हमने ठान ली है अपने माइंड में, अगर ये चीज़ सेट कर ली ना कि ये चीज़ हमें करनी है, तो कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती। सबसे पहले तो आप इन दोनों चीज़ों को सेपरेट कर दीजिए कि सब कुछ डिफ़िकल्ट है। अगर हमने सोच लिया है, अगर हमने माइंड में सेट कर लिया है, तो फिर सब कुछ आसान है। अगर आपने ये सोचा है कि आपको ये करना है, तो फिर वो आपको कोई नहीं रोक सकता उसे करने से। एंड यहाँ पे फाइनली इसलिए मैं सारे काम अपने बहुत स्मूथली मैनेज करती हूँ एंड बहुत तरीके से हंसते हंसते सारी चीज़ों को एंजॉय करते करते करती हूँ। क्योंकि एग्जैक्टली एक बेबी के छोटे बेबी के साथ इट्स नॉट ईजी कि आप अपने हिसाब से चल पाएँ, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ। एंड यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टाइम टेबल सोने का, खाने का, बैठने का, जो मैं सेट करती हूँ वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि आज मेरी बेबी का शेड्यूल ये है, अल्टीमेटली कल या परसों में वो चेंज कर देगा। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि वो टाइम टेबल सेट करना। तो इसलिए मैंने अभी तक कोई टाइम टेबल सेट नहीं किया है। एंड यहाँ पे फाइनली मैं अपने जो बेटे से थोड़ा सा बहुत काम करवा लेती हूँ। मैंने यहाँ पे उसको, क्योंकि देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क, छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं जो कहीं ना कहीं मैं भी टायर्ड हो जाती हूँ, तो मैं थोड़ा सा काम करवा लेती हूँ। मैंने कहा कि एटलीस्ट आप कम से कम कपड़ा फोल्ड करना सीखे। एंड हमें अपने बच्चों से ना हमेशा करवाते रहना चाहिए काम। जब आपका बच्चा 4-5 ईयर्स का हो जाए ना, इवन वो समझदार हो जाए ना, तो आपको अपने बच्चे को, आइदर इट्स गर्ल और बॉय, डजेंट मैटर, क्योंकि सबसे पहले ह्यूमैनिटी होनी चाहिए इंसान के अंदर। तो हमें अपने बच्चों को ना, अपने किड्स को हमेशा एक ह्यूमैनिटी सिखानी चाहिए कि आयदर मदर है, फादर या किसी कोई भी गार्जियन हो, हमें उसके साथ उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो बस यही एक टारगेट था। एंड नाउ अभी फाइनली इतने सारी चीज़ों के बाद, इतना फ्रस्ट्रेशन के बाद, अब आई विल कम बैक टू माई स्टडी। एंड यहाँ पे अब मुझे एग्जैक्टली लग रहा है कि जो भी मैंने पुराना पहले जो भी पढ़ा था ना, इट्स जस्ट फ्लैश आउट हो चुका है, ऐसा लग रहा है। अभी मैंने जस्ट ओपन की बुक एंड आई जस्ट, कि मुझे तो सिर्फ टॉपिक्स ही याद रह गई, इसके अंदर क्या था मैं तो बिल्कुल ही भूल गई हूँ। एंड वाइल व्हेन आई रिवाइजिंग, तो शायद मुझे थोड़ा थोड़ा याद आए, बट क्वेश्चन यहाँ पे ये फंस गया कि एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा। अगर हम बात करें, इट्स ओनली 2 मंथ्स एंड जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा पड़ा हुआ है फ्रंट ऑफ मी। एंड नाउ अब क्वेश्चन ये है कि मुझे जो प्रिपरेशन है मेरी, वो मुझे पता चल गया कि जो भी मैंने पहले पढ़ा था वो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। एंड देन उसके बाद अब मुझे बिल्कुल चैप्टर 1 से स्टार्ट करना होगा एंड सारे सब्जेक्ट्स करने हैं। मैंने दोनों फॉर्म फिल किए हैं, प्राइमरी का भी और सेकेंडरी का भी। इट मीन्स कि मुझे जो एक्स्ट्रा में जो पढ़ना होगा वो ईवीएस भी पढ़ना होगा एंड सोशल भी पढ़ना होगा। तो चलो वो एक सेकंड थिंग है। एंड यहाँ पे बात करते हैं सीडीपी की। सीडीपी दोनों में कॉमन है एंड यहाँ पे आने वाला है। एंड मैंने फर्स्ट चैप्टर ओपन किया, मुझे सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट याद है और इसके अंदर क्या था मैं सारा चीज़ें भूल चुकी हूँ। तो फाइनली अब बात ये हो गई कि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। एंड अगर आप लोगों ने अगर अभी स्टार्ट नहीं किया है ना, तो डोंट बी पैनिक, आप भी बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं मेरे साथ। तो यहाँ पे लेट्स गोइंग टू